अमित मोदे मृतम मुहुर्दुहन्तीं विमले भवते पदगोष्ठे मां वसन्तीं सदय पशुपते सुपुण्यपाकां मम परिपालय भक्ति धेनुमेकाम्। तो यहाँ पर कहते हैं भगवान से प्रार्थना करते हैं भक्त साधक है। तो यहाँ पर कहते हैं हे सदया, हे दयालु, हे पशुपते, पशुओं के स्वामी, पालन करने वाले परमात्मा, ठीक है ना, दया के सहित है, पशुपते पशुपालक है। कहते हैं अमित मुद अमृतम। अमित अमित मुद यानी अपरिच्छिन्न आनंद है। अमित मुद का अर्थ कर दिया अपरिच्छिन्न जो आनंद है। वह आनंद ही कैसे अमृत है। क्या है? अपरिमित जो आनंद है वह ही अमृत है। ऐसे अमृत को, ऐसे अमृत को, वो अमृत क्या है? क्षीर है। अमृत जी क्या है? यहाँ पर क्षीर है। उस क्षीर को दुहंती प्रापूर्यंती, है ना, क्या दुहंती, उस जो अपरिमित है जो दूध है, अमृत है, अपरिमित जो आनंद रूप जो अमृत है वह अमृत ही कैसे दूध है। उस दूध को गाय क्या करते हैं? दोहन करते हैं, है ना, प्रापूर्यंती दोहन करते हैं। कहाँ से दोहन करते हैं? बोलते गाय के माध्यम से। तो कहते हैं प्रापूर्यंती दोहंती, मुहुर बार बार दोहन करते हैं ना, बार बार, एक बार नहीं, एक बार दोहन करके गाय को नहीं रख छोड़ते, बार बार सुबह शाम दोनों निकालते रहते हैं। कहते हैं विमले भवत पद गोष्ठम, विमले भवत पद गोष्ठम, आपके, भवत यानी आपके, मल से रहित, पद ही भवत, भवत यानी आपके, पद ही गोष्ठ है। भवत यानी आपके, पद यानी जो आपके चरण कमल है वही गोष्ठ है। गायों का, गायों का पिछवाड़ा, जो गायों का रहने वाला जो साधक है, साधक ने गाय पाली है तो गाय को कहाँ रखते हैं? उस गौशाला में। कहाँ रखते हैं? गौशाला। तो आपके चरण कमल ही गाय की गौशाला है, गौशाला है। वो कैसी है गौशाला? बड़ी सुंदर है, गो स्थान है, विमल है, सुंदर है। कैसा है? वो गाय को रहने का, घूमने का जो स्थान विशेष है, गौशाला है, गो का स्थान है। ऐसी गौशाला बड़ा सुंदर है। आपके चरण कमल ही गौशाला रूप स्थान, गाय का स्थान है। ऐसे गाय के, ऐसे उसमें जो गाय के स्थान उसमें आ वसंतीम, और गाय भक्ति रूप जो गाय है वहाँ पर निवास करती है। तत्र वासम करवती, आपके चरण कमलों में, आपके चरण कमलों में रूप जो गौशाला में भक्ति रूप जो गाय है वहाँ पर निवास करती है, ठीक है ना। तो कहती है वसंत तत्र, वहाँ पर वासम करवती। तो कहते कैसी है? कहते सुपुण्य पाकाम, सुपुण्य पाकाम। तो यहाँ पर कहते हैं सुपूर्ण पाकाम यानी हमारे जो पुण्य है ना, साधक के जो पुण्य है, विमल पुण्य के फलभूत है। विमल यानी व्यक्ति साधना करता है, साधना करते करते जो पाप है, पाप तो निवृत्त हो जाते हैं और पुण्य वृद्धि को हो जाते हैं। तो उसी कहते हैं सुपुण्य पाकाम, विमल पुण्य फल, पुण्यों के फल वाले, पुण्य फल वाले भूतों का, एवं भूताम, जैसे पुण्य पुण्य होगा ना, सुपुण्य के पाक का समय आ गया। सुपुण्य यहाँ पर वर्णन कर सुपुण्य फल भूताम, सुंदर विमल, मल से रहते, मल से रहते विमल पुण्य फल, फल के भूत वाले। पाक बोलते यहाँ पर बालक है। सुपुण्य पुण्य को पान करने वाले जो बालक हैं, वह बालक है। कहते मम में भक्ति धेनुम, मेरी भक्ति रूप जो धेनु है, ताम उसको, ममा मेरी भक्ति रूप जो धेनु है, भक्ति यहाँ पर क्या कर दिया? धेनु कर दी, भक्ति धेनु है। ऐसी ताम भक्ति रूप धेनु को एकाम, एकाम परिपालय, पोषण करिए। हे बोलनाथ आप क्या करिए? पोषण करिए, रक्षा करिए। मेरी भक्ति रूप गाय की आप रक्षा करिए। क्यों?
क्योंकि मेरे पास कोई जमीन जायदाद है नहीं है ना। मेरी भक्ति रूप जो धेनु है वह, मेरी भक्ति रूप धेनु को आप पालन करिए। मेरे पास कोई जमीन संपत्ति आदि नहीं है, इसलिए आपके आपके पास क्या है कि आपको निवास स्थान कैलाश पर्वत पे, आपके दोनों चरण कमल ही गाय का निवास स्थान है। पद आपके चरण कमल ही कैसे हैं? गौ के स्थान विशेष है। परम शुद्ध मल से रहित है, निर्मल गौ का स्थान है। उस गौ के स्थान में आप मेरी भक्ति रूप गाय को बांध लीजिए और बांध करके उसकी रक्षा करिए, और मैं उसका प्रतिदिन गाय का दूध बार बार निकालता रहूँगा। भक्ति रूप गाय का दूध मैं बालक प्रतिदिन बार बार मुहूर मुहूर क्या करता रहूँगा? उसका दोहन करता रहूँगा। तो जैसे कहते हैं, ऐसे जैसे लोक में कच्छन कोई व्यक्ति धेनु जन्य फल को भोग करने की इच्छा से, कोई व्यक्ति धेनु जन्य फल को, धेनु से उत्पन्न होने वाले फल को ना दूध है, दूध को भोग करने की इच्छा से व्यक्ति उस गाय को रखता है, किंतु व्यक्ति वह तद रक्षण करने में सामर्थ्य नहीं है, उस गाय को चराने में सामर्थ्य नहीं है, वो व्यापार करता होगा, है ना। तो वो क्या करता है, फिर गाय की रक्षा करने में समर्थ नहीं है तो एक व्यक्ति को लगा लेता है। वो क्या लगा लेता है कि गाय की रक्षा करने, हाँ, व्रत बना लेता है। तो व्रत उसकी रक्षा करने में समर्थ न होता हुआ उसके रक्षण करने में कथन किसी गोप बालक को, कौन से गौ रक्षा करने वाले बालक को, मतलब गाय को चराने वाले बालक को, गोप को अपने यहाँ पर व्रत बना करके रख देता, कहा तुम गाय को आदि सेवा करना, चराना। फिर जब ऐसा कर देता है तो वह गोमंत को, दयालु को धेनु की रक्षा करने में नियुक्त कर देता है ना। दूसरे प्रार्थना करता है, दूसरे से वित्त के माध्यम से वित्त दे देता है, वो चलाता है, ठीक है ना। तदवत उसी प्रकार से तद विषय, जिस प्रकार से गाय को पालन करने वाला व्यक्ति दूध की शिक्षा करता है किंतु गाय चराने में समर्थ नहीं है, इसलिए उस गाय को चराने के लिए किससे, दूसरे भ्रष्ट से, नौकर से, तो किसी दूसरे को दे देता है कि तुम मेरी गाय को पालन करना, रक्षा करना, खिलाना पिलाना आदि, और सुबह शाम में दूध उसका निकाल के ले जाऊंगा, तो तुमने कब मैं दूध ले लूंगा सुबह शाम। क्योंकि उसको क्या दे देते हैं आप, धन दे देते हैं। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कहते भक्त कहता है, हे भोलेनाथ मेरी भक्ति रूप धेनु है, उसको मैं चाहता हूँ, वो दूध तो मैं निकालता, पान करने की इच्छा है सुबह शाम, किंतु मैं उसको पालन नहीं कर सकता, रक्षा नहीं कर सकता। क्यों? मेरे पास संपत्ति इतनी ज़्यादा नहीं है, जगह नहीं, इसलिए मैं, आपके पास बहुत अरे जमीन ज़्यादा है, इसलिए आपके चरण कमल रूप जो है अरे गाय को गौशाला है उसमें इसको रख लीजिए, बांध लीजिए और रक्षा करते रहिए, और मैं सुबह शाम अथवा दोपहर के आऊँगा, दूध निकाल के ले जाऊँगा। हाँ, अमृत रूप जो, तो तद विषय के मद भक्ति, आपको विषय करने वाली है ना, आपके विषय करने वाली मेरी भक्ति का परिपालन करने में मैं समर्थ नहीं हो, किंतु उसके फल का भोग करने की इच्छा हूँ। भक्ति को पालन करने में समर्थ नहीं हूँ, आपके विषय वाली जो मेरी भक्ति है उस भक्ति को परिपालन करने में तो मैं समर्थ नहीं हूँ, किंतु उस भक्ति का फल चाहता हूँ। भक्ति का फल क्या? मोक्ष है। भक्ति का फल मोक्ष है, ज्ञान है, उस मोक्ष रूप फल को चाहता हूँ मैं, इसलिए मैं चाहता हूँ। तो इसलिए आप यही बोलना, तो मैं भक्ति की पोषण करने में समर्थ नहीं हूँ, इसलिए आप मेरी भक्ति को क्या करते हो, पोषण करिए। तो हम तत्पुष्टि, अब जब आप उसको पोषण कर देंगे तो उससे जो निकलने वाला अमृत रूप जो दूध है उसको मैं पान कर लूँगा, और अमृत दूध पान करके क्या हो जाऊँगा, मैं इष्ट पुष्ट इष्ट हो जाऊँगा, पुष्ट हो जाऊँगा और मोक्ष हो जाऊँगा। इस प्रकार से पुष्टि संपादित, इस प्रकार प्रार्थना करने का भाव है, प्रार्थना करने वाले व्यक्ति का, साधक का ऐसा भाव है। क्या हो गया? तो जो यहाँ पर बना, ये दयालु भोलेनाथ आप मेरे सुपूर्ण पाप होते ना, महान पुण्य के परिपाक से प्राप्त है। सुपूर्ण पाप का इन्होंने कह दिया, महान पुण्यों के परिपाक से आपने मेरे को, आपके पास में एक जो जमीन है ना, वो जमीन आपके चरण कमल ही गाय के स्थान है, गौ चराने की भूमि है, गोष्ठ है, उस गोष्ठ को आप मेरी भक्ति रूप गाय को बांध लीजिए, चरा लीजिए। तो कहते विमल भवत पद गोष्ठम, आपके निर्मल चरण रूप बाड़े में, गो स्थान में, गौशाला में आप बसंती रहने वाली कौन है? गो है, गाय। क्योंकि और भी आपके चरण कमल रूप है, अरे गौशाला में बहुत सी गाय रह रही हैं,
रहती है कि नहीं रहते। उसी प्रकार से मेरे पास भी एक गाय है, उस गाय को आप वहाँ पर निवास कर लीजिए, बांध लीजिए, है ना, रहने वाले। और बूढ़ बार बार, और जब आप उसको रख देंगे, आपकी चरण कमल रूप जो गौशाला है उसमें में आप रख लेंगे, है ना, तो रख लेंगे तो मैं बार बार मुझे बार बार अमित अमित मधुमृतम, अमृत रूप जो निसीम आनंद स्वरूप जो दूध है, उस दूध को मैं बार बार क्या करता रहूँगा, दूहंतीम, देने वाली गाय, दूध को देने वाली गाय का दूध निकालता रहूँगा। और निकाल करके वह मेरी मैं मेरी एक काम अकेली असहाय भक्ति रूप धेनु को आप परिपालय, आप पालन करिए, और मैं बार बार उसका दूध निकाल करके उपभोग करता रहूँगा। हैं, अकेली है ना, अब मैं तो व्यापार आदि करने चला जाता हूँ, है ना, अब उसको घास पास आदि नहीं है, तो आप चरा लीजिए, है कि नहीं। अच्छा जगह नहीं है, जैसे नहीं है आश्रम में, घरों में गाड़ी रखने की जगह नहीं होती, आश्रम में छोड़ जाते हैं। यहाँ तो प्रत्यक्ष उदाहरण है कि नहीं है, हैं? जैसे घरों में गाड़ी तो ले ली उन्होंने चलाने के शौक में। हाँ हाँ, मतलब ये है जैसे हमने गाड़ी चलाने शौक है, किंतु हमारे पास जमीन नहीं, तो आश्रम में छोड़ दिए इन्होंने। उसी प्रकार से हमने गाय का दूध पीने का शौक है, किंतु अब गाय को बांधने की जगह नहीं है, इसलिए आपका जो बाड़ा है ये है, तो आपका चरण कमल ही जो बाड़ा है, कमल ही गौ का स्थान है, उस गौ के स्थान में आप हम बांधने का स्थान है ना, उस बांधने के स्थान में आप बांध लीजिए। उसमें सुबह शाम आऊँगा और उसको अरे दूध निकाल कर ले जाऊँगा, और ले करके मैं उसका पान कर लूँगा। इसलिए आप मेरी असहाय गाय को, भक्ति रूप जो धेनु को आप पालन करिए। इस प्रकार से वर्णन किया।